పవిత్ర రంజాన్ మాసం సందర్భంగా రెండు రాష్ట్రాల నేతలు, అధికారులు, ప్రముఖులకు ఇఫ్తార్ విందిస్తున్నారు. గవర్నర్ నరసింహన్ రాజ్ భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందుకు ప్రముఖులంతా వస్తున్నారు. వారిని గవర్నర్ దంపతులు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూస్తున్నాం. से है तो वो कुरान मजीद के नाजिल होने की खुशी में है। कुरान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक मैसेज है, एक तरीक़े ज़िंदगी है, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा तरीक़ा है। और इस कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया की हकीकत को, दुनिया के शुरू से लेकर के आखिर तक, दुनिया की पैदाइश से लेकर के उसके इंतहा तक, इंसान की ज़िंदगी के पूरे मरहलों को, उसकी ज़िंदगी का हर पहलू को, बचपने को, जवानी को, बुढ़ापे को, मौत के बाद की ज़िंदगी को, मौत के बाद के हालात को अल्लाह ने वो पूरे तरीक़ेकार को बयान किया। और ये इस वजह से रमज़ानुल मुबारक अता किया गया कि इंसान अपने ज़िंदगी में कुरान मजीद को फॉलो करें, कुरान मजीद को अपना आईने हयात बनाएं, अपनी ज़िंदगी कुरान के बताए हुए उसूल पर गुजारें। आप और हम जानते हैं कि रमज़ान के 3 हिस्से हैं। रमज़ान का पहला अशरा, रमज़ान का दूसरा अशरा और रमज़ान का तीसरा अशरा। पहले 10 दिन को पहला अशरा कहते हैं, दूसरे 10 दिन को दूसरा अशरा कहते हैं और तीसरे 10 दिन को तीसरा अशरा कहते हैं। पहले 10 रोज़ गुजर चुके हैं, दूसरे 10 रोज़ हैं। पहले 10 रोज़ के बारे में फरमाया कि वो रहमतों वाला दहा है। उसके 10 रोज़ अल्लाह खुसूसी रहमतें फरमाते हैं। उसके बाद के 10 रोज़ जो अब चल रहे हैं, इसको मगफिरत वाला दहा कहा गया। रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आता और चला जाता है, लेकिन गौर इस बात को करना है कि अल्लाह की रहमतों का कुछ हिस्सा मुझे मिला है या नहीं मिला है। मगफिरत के दहे में मेरे गुनाह बख्शे गए या नहीं बख्शे गए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत है, अल्लाह परवरदिगार का एक तरीक़ा है कि बंदे के साथ वही अमल करते हैं जो बंदा अपने भाइयों के साथ और ज़मीन वालों के साथ करता है। बहुत ही अहम पैगाम इस मौके के मुनासिबत से आपको देना चाहता हूँ। हम में से हर एक ये चाहता है कि मेरी गलतियाँ माफ़ हो जाएं, मेरे किए हुए गुनाह माफ़ हो जाएं, मेरी अल्लाह के साथ की हुई नाफरमानियों को अल्लाह नज़रअंदाज कर दे, माफ़ कर दे, यानी मेड़ दे। हम में से हर एक चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अशरे की मुनासिबत से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी दिन, 2 दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि बंदो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाए, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे गुनाह धुल जाए, साफ हो जाए, तो फिर तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपने मातहतों, भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों को माफ़ करो। अगर तुम माफ़ करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करेगा। तुम जैसा दूसरों के साथ पेश आओगे, अल्लाह भी तुम्हारे साथ पेश आएगा। दीन इस्लाम ये एक ऐसा मजहब है जो सिर्फ आसमान के ऊपर की और ज़मीन के नीचे की बात नहीं करता, बल्कि आपको ज़िंदगी गुजारने, सोसाइटी में रहने, मुआशरे में रहने, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के पूरे उसूल और तरीक़े बतलाता है। लोगों के साथ भाईचारगी से रहना, मोहब्बत और उल्फत से रहना, माफ़ी और दरगुजरी की ज़िंदगी गुजारना, एक दूसरे के साथ इज़हार कुर्बानी करना, ये तमाम इस्लाम सिखाता है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अपने गिरेबान में झांक कर देखनी चाहिए कि हम कितना फॉलो करते हैं। फरमाते हैं कि आसमान वाले का ताल्लुक तुमसे बना हुआ है, तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुम ज़मीन वाले के साथ करोगे। फरमाया तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, तुम्हारे आजू बाजू वालों पे रहम करो,
पड़ोसियों पर रहम करो, रिश्तेदारों पर रहम करो, तुम्हारे अपने सोसाइटी के लोगों पर रहम करो। तुम्हारे इस रहमो करम की कैफियत को देखकर आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ये जो रोजा सुबह से शाम तक है, ये हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करता है। साल तमाम की ये प्रैक्टिस का सेशन है, ये गोया कि एक हमारा वर्कशॉप है। इसके अंदर हमें आदत डाली जा रही है कि तुम भूखे रहो, प्यासे रहो, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बंद करे रहो, ताकि तुम्हें महसूस हो कि तुम दूसरों की तकलीफ को महसूस कर सको। तो ये रोजा ये सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रहने का नाम भी नहीं है, बल्कि रोजा ये है कि तुम इसके अंदर हमदर्दी के साथ लोगों से पेश आओ, सदका व खैरात करो, लोगों के काम आओ, लोगों की परेशानियों का हल करो, और साथ ही साथ अपनी जबान को गीबत से, चुगली से, झूठ से और एक दूसरे के खिलाफ बातें करने से बचाए रखो। जब तुम्हारी ये कैफियत होगी और इफ्तार के दस्तरखान पर अगर तुम बैठे होगे रोजा ऐसे गुजार कर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, तो फिर उस दस्तरखान के ऊपर आसमान वाला तुम्हारे साथ वही मुआमिला करेगा जो तुम दिन तमाम अपने दीगर लोगों के ऊपर मुआमिला किए हो। तुम अगर रहम चाहते हो अल्लाह का, तो किसी के साथ रहम दिली से पेश आओ। तुम अगर अल्लाह का करम चाहते हो तो तुम भी किसी के ऊपर फैयाजी करो, करम करो। अगर अल्लाह की मगफिरत चाहते हो, अल्लाह फरमाते हैं वल्लियाफू वल्लियस्फहू, तुम माफ करो, दरगुजर करो। अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुमको ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? तो अल्लाह की माफी चाहते हैं तो हम माफ करें। सबसे बड़ा मसला यह है कि दिल इंसान का हो। ये रमजान में दिल की सफाई होती है। फरमाया कि दिल ही के बिगाड़ से बिगड़ता है इंसान, दिल ही के बिगाड़ से बिगड़ता है इंसान। जिसने उसे संभाला वो संभल गया। इसी दिल के बारे में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम सो तो अपने दिल को ऐसे साफ कर कर सो कि तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से कोई मैल कुचैल न हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर के घर में रहते थे। फरमाया कि बेटे, अगर तुमसे हो सके तो सुबह ऐसी करो कि तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से नफरत न हो, कोई तुमको तकलीफ पहुंचाए। कोई इंसान, रुए जमीन पर बसने वाला हर इंसान ये अल्लाह की मखलूक है। अल खल्क़ु आयालुल्लाह फरमाया, पूरी पूरी मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है। इसमें से किसी एक के साथ भी अगर आपकी बदसलूकी, बदअखलाकी, बदतमीजी, धोखाधही या कोई ऐसी चीज हो रही है तो वो डायरेक्ट अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। जाने अनजाने हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो हमें चाहिए कि इस मौके के लिहाज से रमजान में अल्लाह से ये माफी चाहे कि मौला हमारे बिहेवियर से कहीं तकलीफ हुई हो तो रब्बुल आलमीन हमको माफ करें। रमजान के इस रोजे को अल्लाह कबूल फरमाए, और मेजबान गिरामी जो हर साल दावत देते हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए। जो हजरात बाहर तशरीफ फरमा है उनसे दरख्वास्त है कि अंदर तशरीफ ला लें, रोजे का वक्त हो रहा है। गवर्नर साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप हजरात जो मेहमान हैं वहां पर तशरीफ ला लें। इंशाअल्लाह गवर्नर साहब का मैसेज होगा, आप हजरात अंदर तशरीफ ला लें। मोहतरम नायब वज़ीर आला महमूद अली साहब से दरख्वास्त है कि अंदर तशरीफ़ लाएं, और मोहम्मद अली शब्बीर साहब। मेरे भाइयों, ये महीना रमज़ान का महीना एक बहुत ख़ास महीना है। आप लोग जानते हो ये महीने का महत्व, तो आप लोग जानते हो और रोज़ा रखते हो, सवेरे से शाम तक रोज़ा रखते हो। और रोज़ा क्यों रखते हो? रोज़ा इसलिए रखते हैं कि हम अपने आप को चिंतन करें और अपने दिल की बुराइयां निकाल दें। नफ़रत की दुनिया छोड़ दो, प्यार की दुनिया में खुशी से रहो मेरे प्यारों। यही है आप लोगों का संदेश।
नफरत से कुछ नहीं मिलेगा, कि किसी की बुरा न सोचो, बुरा न करो, और कभी भी बुराई को अपने दिल से निकाल के फेंक दो। यही रोज़ा का महत्व है। रोज़ा में आप चिंतन करते हो, और अल्लाह की भी यही ख्वाहिश थी कि इंसानियत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ सब मिलजुल के रहें। आपस में कभी भी मिलजुल के रहने से ही हम आगे बढ़ेंगे। शक्ति होती है, मिलजुल के रहने से शक्ति होती है, अलग रहने से शक्ति नहीं होती है। इसलिए समाज में हम लोग सब मिलजुल के रहेंगे, भाई भाई हैं। और आयु तो हम सबकी होती है, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। इस छोटी सी ज़िंदगी को हम खुशियाँ से मनाएंगे। कभी भी आप किसी की भी बुराई न सोचें, बुराई न करें, क्योंकि भला आप किसी की भलाई न कर पाए, मगर बुराई कभी मत कीजिए किसी की। यही अल्लाह की ख्वाहिश है। और इस रमज़ान महीने का यही महत्व है कि हम अपना आप को चिंतन करते हैं और सोचते हैं, और दिन भर सोच में रहते हैं, अल्लाह की सोच में रहते हैं, और अल्लाह की दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह मुझे यही दुआ दे दो कि मैं इंसान बनूं, इंसानियत का मैं रक्षा करूं। यही होता है कि ये महीना इंसानियत के महीना है, और इंसान को इंसान बनाता है ये महीना। और मेरा यही है दुआ अल्लाह से कि हम सब लोग मिलजुल के सदैव खुश रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। आगे वाले दिनों में ईद भी आने वाला है। मैं आज ही आप सब लोगों को ईद मुबारक की शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों ने हमारे गरीब खाने में आज आया रोज़ा तोड़ने के लिए, इफ्तार के लिए, बड़ी खुशी है। मैं आपके लिए बड़ी मेहरबानी करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अस्सलाता वस्सियामा वल्क़ियाम वहशुरना फ़ी ज़ुमरति ख़ैरिल अनाम बिजाहि हबीबिकल मुस्तफ़ा या हन्नान व या मन्नान। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह हमको कबूल फरमाइए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। परवरदिगार मोहब्बत और उल्फत की ज़िंदगी गुजारना हमें नसीब फरमाइए। परवरदिगार हमारे भाईचारगी अता फरमाइए, एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा अता फरमाइए, नेकियों की ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाइए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाइए। परवरदिगार इस दुनिया के अंदर मुसलमान, पूरी दुनिया के इंसान परेशान हाल है, पूरी इंसानियत परेशानियों का शिकार है। परवरदिगार मुसीबतों से, बलाइयात से, मौला आफतों से तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाइए। मौला खुसूसियत से मौला हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाइए। दुनिया भर के अंदर एक मिसाली मुल्क है मौला, इस मुल्क की हिफाजत फरमाइए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाइए। परवरदिगार इस मुल्क के अंदर खुसूसियत से मौला ये रियासतें परवरदिगार बड़ी अहमियत की हामिल है। परवरदिगार इसकी हिफाजत फरमाइए, इसके रहने वालों की हिफाजत फरमाइए, यहाँ पर रहने वालों में मोहब्बत व उल्फत अता फरमाइए। परवरदिगार सरबराहान ममलकत की हिफाजत फरमाइए। परवरदिगार इस रियासत की देखभाल करने वालों की हिफाजत फरमाइए। मौला यहाँ के इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए खिदमत गुजारों की हर एक की मदद फरमाइए। मौला जो इसका भला चाहे परवरदिगार आप उसका भला फरमाइए। मौला ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाइए। बीमारियों, आफतों, मुसीबतों, बलाइयात से परवरदिगार इस रियासत को महफूज फरमाइए। परवरदिगार मेज़बान मोहतरम जनाब गवर्नर साहब जिसके घर हम तमाम यहाँ पर मौजूद है, परवरदिगार हर साल इफ्तार की दावत करते हैं, मौला सबको जमा करते हैं। परवरदिगार इनकी उम्र में बरकत अता फरमाइए, सेहत अता फरमाइए, इनके अहले खाना के लिए सेहत व आफ़ियत का मामला फरमाइए। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
محترم حضرات ابھی افطار کے وقت میں 2 منٹ باقی ہیں. آپ حضرات اپنے انداز میں دعائیں فرمائیں. انشاءاللہ صرف 2 منٹ کے بعد روزہ افطار ہوگا. 2 منٹ باقی.